अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं नवाज शरण न्यूज। मैं हूं अरशद महमूद। अर्शी प्रोटी के रेस की नई एपिसोड के साथ हमेशा की तरह हमारे चीफ एडिटर रोजनामा नवाज शरण राना अमजद इकबाल साहब आज दोबारा हमारे साथ मौजूद है। जैसा कि आपने हमारे पिछले शो के अंदर देखा कि हमने जो हमारे कौमी असम्बली के 2 हल्के थे उन पर बात की, और आज जो हमारे जिला मियांवाली के 4 सूबाई हल्के हैं हम उन पर बात करेंगे। ये चारों सूबाई हल्के भी अपनी अहमियत रखते हैं, और इनमें हैरानकुन पर जो मैंने जिस तरह पहले शो में बात की थी कि जो उम्मीदवारों की तादाद है ना वो 100 से जायद है। तो 85 है जी हल्का, मैं उस पर बात कर दूं। अगर आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि 85 में कौन कौन उम्मीदवार हैं, वैसे तो ये 85 से इस वक्त जो आज तक जो है 24 टोटल उम्मीदवार हैं, जिसमें सिटिंग एमपीए बबली खान साहब हैं, उनके जो कागजात थे वो जो सबका है। इसके अलावा अमानतुल्लाह खान शादी खेल साहब हैं, नवाबजादा मलिक मुजम्मिल अली खान कालापाक से, ये फर्स्ट टाइम इनकी इंटरव्यू हो रही है जी। जिम्मी खान जो बबली खान के बेटे हैं लेकिन वो कवरिंग के तौर पर ही होंगे, इनके नाम जमाल एहसन खान साहब उनके भी हैं। उसके अलावा अताउल्लाह शादी खेल साहब, जैसा कि आपके इल्म है कि मेजर खुरम के साथ उनका कैंप बना हुआ है। तो ये है जी 24। और पीपी 86 पर हम बात करेंगे, लेकिन 85 से बात करने के बाद राना साहब 85 पर बात करें सर कि इस वक्त 85 ईसा खैल, इसमें क्या क्या सूरत है? उम्मीदवारों के नाम मैं बता चुका हूँ, बबली खान, अताउल्लाह शादी खैल, फिर मुजम्मिल अली खान। तो सर कालाबाग और ईसा खैल लगता है आपको फिर मुकाबला पड़ने वाला है? जी बिल्कुल। पीपी 85 जो है ना ये बड़ा एक अहम हल्का है। ये शुरू से इसके अंदर का ईसा खैल के नवाब और कालाबाग के नवाबों में मुकाबले होते हैं, लेकिन एक अहम वहाँ पर ग्रुप जो वजूद में आया वो था शादी खैल ग्रुप। 1985 से लेकर 40 साल में उसमें सबसे ज्यादा जो इलेक्शन में कामयाबी हासिल की है वो शादी खैलों ने हासिल की है। और हाज गुलाम रसूल शादी खैल जो अबैदुल्ला शादी खैल अमानतुल्लाह खान के वालिद थे, वो 85 में पहली बार एमपीए बने थे, और फिर उनकी कामयाबियों का एक तसलसल है। वो 6 बार एमपीए बन चुके हैं। अमानतुल्लाह खान शादी खैर वहाँ से एमपीए बने, और फिर वो सूबाई वजीर भी रहे उनके साहबजादे। इस वक्त जो है ना अमानतुल्लाह खान शादी खैर मुस्लिम लीग नून के टिकट पर हैं। नवाबजादा मलिक मुजम्मिल खान जो मलिक वहीद खान के बेटे हैं, साबिक गवर्नर मगरबी पाकिस्तान अमीर मोहम्मद खान के पड़पोते हैं, वो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार हैं। अमानतुल्लाह खान शादी खैर नून लीग के टिकट पर उम्मीदवार हैं, जबकि अब्दुर्रहमान बबली खान जो पिछली दफा 2018 के इलेक्शन में 42,000 की लीड से जीते थे। एक इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि इतनी भारी तादाद में इतनी बड़ी लीड वो आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता, वो वहां से कामयाब हुए। अब सूरत हाल क्या है कि अब्दुर्रहमान बबली खान 9 मई के बाद मुकदमात की वजह से रोपोश हैं, वो मंजर आम पर नहीं है। उनके कागजात जमा होना बड़ा चैलेंज था, बहरहाल वो इसमें कामयाब हो गए हैं। अपने भी उन्होंने कागज जमा करवाए हैं, अपनी अहलिया के कागज जमा करवाए हैं, और उनके बेटे जो हैं बबली खान साहब के जिम्मी खान, उन्होंने अपने कागज पहले ही जमा करा दिए थे। जिम्मी खान जो है वो अपने वालिद साहब की सियासत से अलग भी हुए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और वो मेजर खुरम हमीद रोकड़ी की हमायत कर रहे हैं। तो उन्हें जेल भी काटी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, तो रिहाई के बाद उन्होंने मेजर खुरम के काफिले में शिरकत की है। तो वहां पर जो है ना बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा, और अब देखना ये होगा कि पीटीआई होगी या नहीं। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। अभी तो इस सूरत हाल चूंकि वाज़ेह नहीं हो रही कि तहरीक इंसाफ होगी नहीं। दूसरा हल्का सर अगर मैं बात करूं 86 पर, तो ये लिस्ट मेरे पास मौजूद है, मैं उम्मीदवारों के नाम बता देता हूं जी। पीपी 86 में आदिल अब्दुल्ला खान रोकड़ी साहब हैं, मलिक अत्तरजार अमान एडवोकेट साहब, डॉक्टर सलाहुद्दीन खान जो कि एमपीए भी रहे हैं 2013 के इंतखाबात में, पीटीआई पर वो जीते थे, डॉक्टर कैसर उबैद खान साहब हैं, तारिक इकबाल खान अहमद खान वाला जो कि पीटीआई के बड़े कारकुन है पुरजोश, डॉक्टर इकरामुल्लाह खान साहब हैं, और इसके अलावा साबिक एमपी अमीनुल्लाह खान साहब जो कि पीटीआई पर जीते थे 2018 में, वो भी हैं। मलिक शाहिद अमान ये भी फर्स्ट एंट्री मेरा ख्याल है कर रहे हैं, राना साहब बेहतर बताएंगे। मलिक नूर मोहम्मद अमान एडवोकेट साहब हैं, सरदार बहादुर खान अफसमास मियांवाली की जानी पहचानी शख्सियत, और हाजी शीका खान जो कि पहले किसी दौर में तरीके इंसाफ में थे, आजकल वो आजाद हैं। सर 86 पर आपका क्या कहता तजर्बा, सियासी मंजरनामा क्या अब तक का मंजर पेश कर रहा है? जी इस हल्के के अंदर जो है अपने रवायती हरीफ ग्रुप मैदान में है। रोकड़ी खानदान का अगर हम कहें कि ये आबाई घर है, तो इन्होंने यहाँ से सियासत शुरू की। रोकड़ी गांव यहीं पर है, इनका कबीला यहाँ पर है। तो रोकड़ियों ने इस हल्के के अंदर एक बड़ी कामयाबियां भी हासिल की हैं, लेकिन 1990 के बाद इन्हें मुसलसल मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। यहाँ पर हाजी करामुल्लाह पाई खैर ने इन्हें बड़ा टफ टाइम दिया, और वो इनके हाथों शिकस्त खाते रहे रोकड़ी। और फिर जो है ना इस हल्के के अंदर तहरीक इंसाफ आ गई। तहरीक इंसाफ का यहाँ जितने शिद्दत इस हल्के में है शायद जिला मियांवाली के किसी दूसरी जगह पर नहीं है।
اس جگہ سے امین اللہ خان ایم پی اے بنے، اس سے پہلے ڈاکٹر صلاح الدین خان ایم پی اے بنے. یہ دونوں عام آدمی تھے، انہوں نے پہلے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن پی ٹی آئی کے ٹکٹ نے انہیں اسمبلی تک پہنچایا. اب یہ امین اللہ خان صاحب بھی 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے روپوش ہیں، منظر پر نہیں ہیں، اور انہوں نے لیکن کاغذات جمع کرانے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں. مشکلات بہت زیادہ تھی ان کے لیے. ڈاکٹر صلاح الدین خان نے اپنے کاغذات جمع کرائے ہوئے ہیں. عادل عبداللہ روکھڑی یہاں پر ایک اہم امیدوار ہے. ان کا پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ عادل عبداللہ روکھڑی جو ہیں، جو سینیٹر امیر عبداللہ خان روکھڑی مرحوم کے پوتے ہیں، عامر ریاض روکھڑی کے بیٹے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ تھا کہ کالا باغ کے ساتھ ان کا اتحاد ہے، اور یہ پچھلے 1 سال سے چل رہا تھا سلسلہ، اور ان کا آپس میں پیار محبت بھی تھا. لیکن اب اچانک جو ہے عادل عبداللہ روکھڑی نے اپنی منزل کا تعین کیا ہے، اور انہوں نے تبدیل کر کے وہ میجر خرم حمید روکھڑی کا ونگ بن گیا ہے. میجر خرم حمید روکھڑی کے ساتھ وہ الیکشن لڑیں گے، اور انہوں نے بھی اپنی مہم شروع کر دی ہے. پھر یہاں پہ جو نیو انٹری ہے ملک عطیہ رحمان ایڈوکیٹ ہیں، وہ بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور ان کا جو ہے نمبل ان کے یونین کونسل ہے، وہ وہاں سے سدا بہار ان کے والد صاحب ہمیشہ ہر بلدیاتی الیکشن میں کامیاب ہوئے. صوبائی اسمبلی میں وہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں. عطیہ رحمان جو ہیں یہ بہت زیادہ متحرک ہیں، اور یہ پچھلے 1 سال سے اس حلقے میں سرگرم ہیں، اور انہیں اس وقت سب دیکھ رہے ہیں، ان کی پوزیشن پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ عطیہ رحمان کو کیا کامیابیاں ملتی ہیں. یہ آنے والا وقت بتائے گا. جی ناظرین، تو آپ نے 86 پر آنند اقبال صاحب کی رائے سنی، ان کا تجربات صاحب جو معلومات تھیں اور جو ہمارے علم میں اضافہ کی. اب ہم بات کریں گے حلقہ پی پی 87، جس میں میاں والی شہر بھی ہے اور دیگر علاقے بھی ہیں. یہ بھی بڑا اہم حلقہ ہے. پہلے میں امیدواروں کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس میں علی حیدر نور خان نیازی صاحب یہ موجود ہیں، ملک سجاد بھچر صاحب. یہ بھی بڑی ایک خاص بات ہمارا صاحب آپ کو بتائیں گے کہ وہاں بچرا کا جو علاقہ ہے یہاں کی صورتحال کیا ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ محمد ایاز خان نیازی صاحب پیپل پارٹی سے ہیں، شاید وہ امیدوار ہیں. شاہد خان ایڈوکیٹ صاحب ویسے تو پی ٹی آئی میں تھے، لیکن اب میرے خیال بطور آزاد انہوں نے جمع کروائے ہیں. ڈاکٹر کیسر عبید خان ہے، سابق ایم پی ہے. ملک احمد خان بھچر بھی موجود ہے یہاں پر، ان کے بھی کاغذات جمع ہوگا. اس کے علاوہ انعام اللہ نیازی صاحب، کون نہیں جانتا ان کو، وہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون سے ہوں گے. زبیر حمزہ خان پاکستان پیپل پارٹی کے ذریعے صدر بھی ہیں، وہ امیدوار ہیں. ڈاکٹر اکرام اللہ خان، ملک پرویز اقبال ایڈوکیٹ صاحب، طارق اقبال خان احمد خان والا پی ٹی آئی سے ہیں، وہ پرجوش کارکن ان کا بھی ہے جی کاغذات. احمد خان نیازی کوچ والے، اور سعید اللہ خان آف بیٹیاں، ان کے بھی کاغذات ہیں. رانا صاحب 87 پر تو آپ کا تجزیہ اور تبصرہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا اپنا گھر بھی یہاں پر موجود ہے، اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے پچھلے 2 انتخاب میں تو یہیں پہ بھی تھا، جو رزلٹ آپ نے بتائے بالکل سیم نتیجہ نکلا تھا. اب اس پر صورتحال تبدیل ہے. 87 پر سر آپ کی رائے چاہیے. جی، حلقہ پی پی 87 میاں والی شہر وہاں بھچرا کے علاقے پر مشتمل ہے. پہلے اس میں موسیٰ خیل شامل تھا، لیکن اس پہلی بار یہاں سے موسیٰ خیل کو مائنس کر دیا گیا اور موسیٰ خیل 86 کا حصہ بن گیا. اب یہاں پر جو ہے اصل میں جو مقابلہ ہے وہ ملک سجاد بھچر صاحب جو ہے نا وہ امیدوار ہیں. علی حیدر نور خان نے کاغذات ضرور جمع کرائے ہیں سابق ایم پی اے نے، لیکن وہ نیشنل اسمبلی پہ لڑ رہے ہیں، اور سجاد بھچر کا اور علی حیدر نور خان کا اتحاد ہے آپس میں. یہ ایک پینل میں الیکشن لڑ رہے ہیں دونوں. تو یہاں پہ کاغذات وہ کورنگ کے طور پر دونوں نے جمع کرائے ہیں. یہ نشست جو ہے احمد خان بھچر نے 2013 میں بھی جیتی، اور 2018 میں وہ بلا مقابلہ یہاں سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے. اب ملک احمد خان بھچر کاغذات جمع کرانے میں کامیاب ہوئے. انہوں نے اپنی اہلیہ کے کاغذ بھی جمع کروائے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے ان کے کاغذ نہ ٹھہر سکے تو میں اپنی اہلیہ کے نام سے الیکشن لڑوں گا. اور پھر اگر ان کی اہلیہ نے الیکشن لڑا تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ملک سجاد بھچر جو ہیں اور احمد خان بھچر سالہ بہن ہوئی ہیں، اور اگر جو ہے نا احمد خان بھچر کی اہلیہ اور سجاد بھچر مقابلے میں ہوئے تو بہن بھائی آپس میں مقابلے میں آ جائیں گے. تو میاں والی کی تاریخ میں پھر یہ ایک بڑی اہم بات ہوگی کہ یہ جو ہے نا ایک ایک گھر کے بہن بھائی، حقیقی بہن بھائی آپس میں مقابلے میں ہیں. اب یہاں پر پی ٹی آئی کی جانب سے جو ٹکٹ کے امیدوار ہیں جنہوں نے کاغذ جمع کرائے، ان میں ملک پرویز اقبال ایڈوکیٹ ہیں. ان کی بھی خواہش ہے کہ مجھے یہاں سے ٹکٹ دیا جائے. اسی طرح یہاں سے جو ہے دیگر جو امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کے ایاز خان نیازی، انہوں نے بھی اپنے کاغذ جمع کرائے ہیں. وہ اپنی مہم بڑے عرصے سے چلا رہے ہیں، بڑے سرگرم ہیں. یہاں پر زبیر حمزہ خان میرے خیال میں شاید انہوں نے کورنگ کے طور پر کاغذ جمع کروائے ہیں، کیونکہ ان کو باضابطہ اعلان نہیں کیا. کاغذ ان کے جمع ہوئے ہیں، لیکن وہ الیکشن کے اندر آتے یا نہیں آتے. پھر سعید اللہ خان آپ بیٹیاں وائس چیئرمین رہے ہیں میونسپل کمیٹی کے، انہوں نے بھی کل کاغذات نامزدگی اپنے جمع کرا دی ہیں.
जमात इस्लामी के हाफिज जावेद इकबाल साजिद भी हैं। बहरहाल अगले चंद दिनों के अंदर सूरत हाल वाज़ेह होगी और फिर साफ पता चलेगा कि यहाँ से कौन विनर है, क्या पीटीआई मैदान में होगी नहीं होगी, पीटीआई किसे नामजद करती है, कौन उम्मीदवार सामने आएगा, तो उसके बाद ही हम कोई बात कर सकेंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। अब सर बात करते हैं लास्ट जो हमारा हल्का है सूबाई हल्का PP 88, उसके बारे में तो बड़ी दिलचस्प बात मैं खुद भी कहता रहता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक किसी हल्के से है कि हम कौमी असम्बली के हल्कों में तो खुश हो जाते हैं, उम्मीदवार तब्दील करते हैं, लेकिन सूबाई हल्के में तब्दील नहीं करते। खैर मैं नाम ले लेता हूँ कि ये PP 88 तहसील पिपला, जिसमें सरदार सत्यान खान साहब स्पीकर पंजाब असम्बली हैं। पिछले इंतखाबात में वो PTI पर थे, इस वक्त उन्होंने बतौर आज़ाद उम्मीदवार कागजात जमा करवा दिए हैं। इसके अलावा मलिक फिरोज जोया साहब, जोया खानदान को इसमें हमेशा से एक बड़ा खानदान है हमारी तहसील पिपला का, और मलिक फिरोज जोया साबिक MP हैं। इसके अलावा डॉक्टर मजहर हुसैन साहब जो कि सहाफत से भी वाबस्ता है, उन्होंने पीपल पार्टी का टिकट लिया हुआ है, उस पर मतलब उन्होंने कागजात जमा करवाए हैं। डॉक्टर साकिब जोड़ा ये बड़े अरसे से जो है ये सियासत में है, और पिछले इंतखाबात में पूरी कुंदिया जो बड़ा थाना है इस हल्के का, उसमें सब पोलिंग स्टेशन जीत गए थे और 15,000 के करीब वोट ले लिए थे। साहबजादा सफदर शाह साहब गिलानी बड़े नामी गिरामी आदमी हैं, JUP से हैं ये, और ये भी पुराने सियासी हैं। इसके अलावा बड़े अच्छे मुकर्रर भी हैं, दीनी मजहबी जमातों के साथ मुंसलिक रहते हैं। मलिक शहजाद भच्चर साहब पिछली मरतबा भी थे और वो भी 15,000 प्लस वोट ले गए थे। भच्चर खानदान जो द्वाबा में है उनसे इनका ताल्लुक है। नाइला मुश्ताक धून एडवोकेट साहबा ये भी इस वक्त हैं, और इसके अलावा मलिक अरशद कुंदी एडवोकेट, बेसिकली वो लाहौर में रहते हैं लेकिन उनका ताल्लुक कुंदिया से है, उन्होंने भी कागजात जमा कराए। मलिक नजर हुसैन कुंदी एडवोकेट है, उन्होंने भी कल कुंदी तात कौंसल जो कुंदिया का एक बड़ा ग्रुप है उनसे उनका ताल्लुक है। सर बताइएगा, क्या मैं उम्मीद रखूं कि इस मरतबा हम कोई तब्दीली कर सकते हैं, कि आप फिर समझते हैं कि नहीं, दो पिपला के खवानीन और जोया खानदान में ही मुकाबला होगा? जी अर्शद, जैसा कि आप जानते हैं कि इस नशिस्त के ऊपर हमेशा जोया खानदान और पिपला के खवानीन मतलब मुकाबले रहे हैं। फकीर अब्दुल मजीद खान इलेक्शन लड़ा करते थे, लेकिन उनकी वफात के बाद हाफिज वाला के लोग जो हैं उनके जो जानशीन हैं वो अमली सियासत में नहीं आए और वो लाताल्लुक़ ही हैं, अपने कारोबार में मसरूफ़ हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि 2013 और 18 के इलेक्शन में स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सत्यान खान ने PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। अब सरदार सत्यान खान जिला के अंदर PTI के वाहिद पार्लियामेंटेरियन है जो PTI छोड़ चुके हैं, जिन्होंने PTI से लाताल्लुक़ी अख्तियार कर रखी है खामोशी से। गो कि उन्होंने कहा कि मैंने कभी बाकायदा ऐलान नहीं किया, बिल्कुल उनके बजा है, उन्होंने कभी बाकायदा ऐलान नहीं किया, लेकिन PTI अब उन्हें अपना नहीं समझती। अब PTI से यहाँ से किसे टिकट देगी, उसमें मेरे ख्याल में अरशद कुंदी एडवोकेट, नजर कुंदी एडवोकेट और नाइला मुश्ताक धून एडवोकेट, जिनका ताल्लुक डब बलोचन से है, ये जो हैं उम्मीदवार हैं PTI के टिकट के। फिर यहाँ पर जो है वो हरनौली की हमारी खातून है नाजिया सफीर असद, उन्होंने भी कागज जमा कराए हैं, वो भी PTI में सरगर्म है। उनकी भी ख्वाहिश है कि PTI उन्हें टिकट दे और वो यहाँ से इलेक्शन लड़े। बहरहाल डॉक्टर साकिब जोड़ा ने कुंदिया की नुमाइंदगी की और उन्हें बड़े वोट लिए। पिछली दफ़ा PTI की लहर के बावजूद उन्हें इतना बड़ा वोट मिला है। अभी आने वाले दिनों के अंदर ये तो तय हो गया कि सरदार सत्यान खान साहब स्पीकर पंजाब असम्बली जो हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, वली नूर खान के पैनल में शामिल हैं, लेकिन अभी उन्होंने बाकायदा ऐलान करना है। मेरे ख्याल में अगले 2-4 दिन में ये ऐलान हो जाएगा। फिर सत्यान खान और मलिक फिरोज जोया जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी डॉक्टर मजहर मेरे ख्याल में उम्मीदवार हैं। तो वहाँ पर अगले चंद दिनों में अगर PTI जब टिकट देगी तो मजीद पता चलेगा कि सूरत हाल क्या होगा, क्योंकि PTI ने ऐलान करना है अपने उम्मीदवार का। वो नाइला मुश्ताक धून भी हो सकते हैं और अरशद कुंदी या नजर कुंदी हो सकते हैं, इन लोगों में से नाजिया सफीर भी हो सकती हैं। बहरहाल अगले चंद दिनों में सूरत हाल वाज़ेह होगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो हैरान कुन बात है ये कि जो सूबाई हल्के हैं इनमें 100 से ज्यादा उम्मीदवार आ गए हैं, इसकी आप वजह क्या समझते हैं? कि क्या ये इसमें मीडिया का किरदार आप समझते हैं कि अहम था कि हर बंदा चाहता है कि मैं आ जाऊं सियासत में, या कुछ लोगों ने वैसे कागजात जमा करवा दिए हैं, लेकिन वैसे भी क्यों जमा करवाएं? और फीस सर आप कल मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा ये भी बताइए कि ये जो उम्मीदवारों ने जो फीसें जमा करवाई वो टोटल कितना रेवेन्यू जमा हुआ है सर? ये तकरीबन 120 के करीब कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार बनते हैं, शायद इससे भी ज़्यादा बनते हैं, मेरे ख्याल 140 के करीब। अब उनकी अगर हमने फीस की कैलकुलेशन की, एक दोस्त ने मुझे भेजी
जमा तफरीक करके तो 35 लाख से ज़्यादा रकम जो है वो हुकूमती ख़जाने में जमा हुई है। सबसे हैरान कन बात तो तहसील पिपना की है, जहाँ पर 3, 4, 5 लोग उम्मीदवार होते थे, वहाँ 25 लोगों ने दरखास्तें जमा करवाई हैं। और इसी तरह हमारे हर हल्के में मेरा ये ख्याल है कि जो दरखास्तें इतनी ज़्यादा जमा हुई हैं ना, उसमें यह है कि PTI नहीं होगी और लोटी पे जाएगी कि लुट लांगे सारे वोट असी। तो वो लूटने के चक्कर में ना जी ये इतनी जो ना दर्जनों दरखास्तें आई हैं हर हल्के के अंदर, जितने भी हैं, कौमी देख लें आप, सूबाई देख लें, चारों सूबाई असम्बली की नशिस्तें, किसी में भी 25 से 30 से कम उम्मीदवार नहीं है। बहरहाल ये अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस है, लोग ये समझते हैं कि हमें भी उम्मीदवार होना चाहिए। यकीनन सियासत किसी की विरासत नहीं है, यकीनन ये असम्बलियाँ किसी की विरासत नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ तबके ये समझते हैं कि चंद बड़े ख़ानदान ही सियासत के अहल हैं, आम आदमी अहल नहीं है। तो लेकिन इससे अवेयरनेस पैदा हुई है, मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है और ये नेक शगुन है। और आने वाले दिनों में, अगले इंतखाबात में पता नहीं हम दुनिया में होंगे या नहीं होंगे, कम अज़ कम हमारी औलादें ज़रूर देखेंगी कि सियासत में ये जो चंद बड़े ख़ानदान हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और इनका कोई वजूद नहीं रहेगा। जी नाज़रीन, तो आपने राना अमजद इकबाल साहब की गुफ्तगू सुनी। आज हमने जो सूबाई हल्के हैं चारों, उन पर डिस्कस किया। उम्मीद करेंगे कि आप हमारी राय सुनेंगे और इस पर अपने कमेंट्स देकर अपनी ख्यालात का इजहार भी हमारे साथ जरूर करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नवाइज शरह न्यूज़। मुझे और राना अमजद इकबाल साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।